Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all of you from अमूल. आप सभी का स्वागत है अमूल के पेज पर. So this is पवनदीप कौर एंड आज मैं यहाँ पे हमारे अमूल के जो झटपट घर की रेसिपीज़ हमारे ऑनलाइन लाइव सेशंस में आज मैं आपके सामने अपनी एक बहुत ही देसी इंडियन विद इंटरनेशनल ट्विस्ट के साथ में एक डिश लेके आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ. सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू अमूल लाइव. हेलो एवरीवन, आप जल्दी जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज डिश मेकिंग. सो दिस इज़ पवनदीप कौर एंड आई एम अ शेफ पतेसरी. अमूल ने जो हमें एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है एंड डे टू डे वी आर लर्निंग अ वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव एंड बहुत अच्छी इजी घर की रेसिपीज जो झटपट बन जाती हैं अमूल के प्रोडक्ट्स से. आप देख सकते हैं मेरे पास आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स एंड आज भी जो हम अपनी रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें हम ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं. सो let me introduce myself with all of you. This is my first live on Amul India page and myself Pavandeep Kaur. I am a chef Patesari. I am running my own home based bakery outlet that is called named as मैं द बेकवेज के नाम से अपना एक बेकरी जो है होम बेस्ड जो हम रन करते हैं जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो सर्विसेज हैं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं. एंड इसी के साथ जो एक ऑनलाइन बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस के सेशंस हैं वो हम लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिन कुक एंड बेक पाठशाला. तो स्पिन कुक एंड बेक पाठशाला के नाम से एक हमारा ऑनलाइन कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वी आर रनिंग फ्रॉम आवर होम. सो इन दिस टुडेज डिजिटल वर्ल्ड आज मैं अमूल पे लाइव हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द अमूल टीम, समीक्षा अग्रवाल फ्रॉम मॉम्स मैजिक कुकिंग who gave me opportunity to come live on this platform. So today I am making a dish जो कि एक इंटरनेशनल डिश है पर हम अपना देसी ट्विस्ट देने वाले हैं. तो देसी ट्विस्ट क्यों देने वाले हैं? क्योंकि अमूल इज़ अ टेस्ट ऑफ इंडिया और अगर हम अमूल के पेज पे हैं, अमूल के प्लेटफॉर्म पे हैं या कहीं पे भी हैं इंडिया में तो एक इंडियननेस, एक देसी ट्विस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है और वो हमारे पैलेट को भी सूट करता है. तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मखनी कीश. आप सबके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी पनीर मखनी कीश. तो मखनी पनीर जो है वो हम सबका फेवरेट है. मैं बीइंग पंजाबी डिश है और जो कीश है वो एक इंटरनेशनल डिश है. तो हम उनका एक फ्यूजन रेडी करेंगे. तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे रेडी करते हैं हमारा कीश का हम शेल बनाएंगे उसका डो रेडी करते हैं. तो उसका डो रेडी करने के लिए आई एम यूजिंग दिस अमूल बटर. मैं यहाँ पे अमूल बटर यूज़ करूँगी. आई एम टेकिंग 50 ग्राम ऑफ अमूल बटर और उसके अंदर ऑलमोस्ट 150 ग्राम मेरा उसके अंदर जाएगा फ्लावर. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमूल बटर को अच्छे से क्रीम करेंगे. तो आई एम यूजिंग बीटर फॉर द सेम. इसके लिए मैं बीटर की हेल्प लूँगी. सो लेट्स क्रीम बटर फर्स्ट. सबसे पहले बटर की क्रीमिंग करेंगे. यहाँ पे हम कीश बना रहे हैं. दिस इज़ ऑलमोस्ट डन. अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि हम कीश बना रहे हैं सो आई नीड टू मेक अ सेवरी टार्ट शेल. तो इसके लिए मैं यहाँ पे बटर और मैदा इन दोनों को मुझे पहले इनको क्रम्बलिंग फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करना है. आई एम जस्ट डूइंग द क्रम्बलिंग ऑफ बोथ ऑफ दिस. सबसे पहले हम इसको क्रम्बल करेंगे. क्रम्बलिंग करने के बाद हम लोग इसको चिल्ड वाटर के साथ इसका एक डो रेडी करेंगे. हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है बिकॉज वी आर मेकिंग अ टार्ट शेल. ओके, ये देखिए कितने अच्छे से क्रम्बल हो चुका है ये. नाउ आई विल ऐड चिल्ड वाटर टू दिस. हाउ मच मैदा?
आई हैव एडिड 150 ग्राम ऑफ मैदा। मैंने इसमें लगभग 150 ग्राम मैदा ऐड किया है और मेरा बटर इसमें था ऑलमोस्ट 70 ग्राम, 50 to 70। बटर के बाद क्या किया? बटर को हमने क्रीम किया है और उसके बाद हम इसमें लिटिल बिट ऑफ चिल्ड वाटर, आप देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसको, हमें नीडिंग नहीं करनी है, हम इसमें नीडिंग नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस ग्लूटेन इन दिस फ्लावर। तो इसको बस हमें इस तरह से कंबाइन करते चले जाना है। एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर आई हैव एडेड, लाइक आई हैव एडेड 2 to 2 tablespoon ऑफ वाटर, यू जस्ट नीड टू ऐड। आई एम जस्ट कंबाइनिंग दिस डो। What are you making? Please repeat. आई एम मेकिंग पनीर मखनी कीश, और कीश के लिए हम लोग एक टार्ट शेल यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। दिस इज द डो ऑफ द टार्ट शेल विच इज सेवरी। Please repeat the quantity of maida. आई हैव एडेड 50 ग्राम ऑफ बटर और उसमें मैंने लगभग 150 ग्राम ऑफ मैदा ऐड किया है। अब देखिए मैं इसको कंबाइन कर रही हूँ, आई एम नॉट नीडिंग दिस डो। लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डो। हमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्डर डो प्रिपेयर करना है और इस डो को हम लोग नीड नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड इसको मैं सेट होने के लिए थोड़ी देर में रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। इसी डो को हम लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर फ्रिज में रखने के बाद हम उसको निकाल के हम उसको लिटिल बिट अगेन नीडिंग, और उसको नीडिंग देने के बाद हम उसे रोल करेंगे। रोल करके हम उसको टार्ट शेल में शिफ्ट करेंगे और उसका हम लोग एक टार्ट बेक करेंगे। ब्लाइंड बेकिंग मैंने करके रखी है और मैंने इसी तरह से एक टार्ट जो अपना प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सो दिस इज माई डो फॉर द टार्ट, यू कैन सी दिस। This savory tart shell can be filled into any stuffing. Yes, you can fill with anyone. I'm baking पनीर मखनी कीश। आज मैं यहाँ पे आपके सामने पनीर मखनी कीश बनाने वाली हूँ और उस पनीर मखनी कीश को मैं 3 लेयर दूंगी। एक लेयर में हमारा जाएगा चीज़ सॉस। आप ये देखिए, ये मेरा टार्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेडी करके रखा हुआ है, यू कैन सी दिस। तो हम इसी की फिलिंग करेंगे। Now, so what's the query? Okay, so friends, आप देख सकते हैं मैंने एक डो रेडी किया था। जो मेरा कीश का जो शेल है, टार्ट शेल जो मैं बनाने वाली हूँ, उसका मैंने डो रेडी किया था और उसी से मैंने उसी तरह के एक डो से मैंने ये एक शेल जो है बेक करके रेडी करके रखा हुआ है। नाउ लेट्स प्रिपेयर द फिलिंग। तो इसकी फिलिंग, हाउ लॉन्ग डिड यू बेक द टार्ट शेल? ओके, इसको मैंने 220 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स मुझे इसमें लगे इसको कम्प्लीटली प्रॉपर बेक होने में। एंड आई डिड अ ब्लाइंड बेकिंग एज यू कैन सी। डो को फ्रिज में रखा है या फिर बाहर? डो को हमने फ्रिज में रखा है, जो हमने उसके अंदर बटर इनकॉर्पोरेट किया है उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए हमने फ्रिज में रख दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द फिलिंग ऑफ द टार्ट। तो फिलिंग के लिए एक लेयर में मैं दूंगी ये चीज़ सॉस, यू कैन सी दिस, दिस इज़ चीज़ सॉस। इसमें मैंने अमूल का मोज़रेला चीज़ एंड अमूल का प्रोसेस चीज़, साथ में थोड़ा सा अमूल मिल्क, लिटिल बिट ऑफ चॉप गार्लिक, और इन सब के साथ मैंने एक ही सॉस प्रिपेयर किया है। एक लेयर मेरी जाएगी उसमें वेजीज की। तो वेजीज हम लोग एक सॉर्टेड वेजीज प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। उसके लिए मैं गार्लिक को बहुत मुझे अच्छे से गार्लिक को फाइनली चॉप करना है। आई एम जस्ट चॉपिंग द गार्लिक। और बाकी सारी वेजीज आप देख सकते हैं मेरी टेबल पे हैं, मैंने चॉप करके रखा हुआ है। आई विल जस्ट लिटिल बिट सॉटे ऑल दीज वेजीज। नॉट एडिंग सॉल्ट इन द डो इज गुड। एक्चुअली जो हमारा अमूल बटर है दैट इज अगेन सॉल्टेड बटर, so we don't need to add salt. If you are using unsalted butter, in that case just add half teaspoon of salt if you are using unsalted butter, because my butter is salted and again I'm adding so much of ingredients, different layers in the tart, so I don't need extra salt for the same.
Can you please tell the measurements according to the cups? You just need to remember one ratio. Whatever butter you are using, you just need to take almost like you are taking 100 gram of butter, so for that you need to take 200 gram of flour. So उस तरह से आप अपना एक रेशियो फिक्स कर लीजिए. एंड इफ़ यू आर एडिंग शुगर, तो शुगर आपका इसमें शुगर जाएगा आपका ऑलमोस्ट 100 ग्राम. ओके, बटर शुगर 1 + 1 + 2 मैदा, इस तरह से. सो दिस इज़ चॉप्ड गार्लिक. मैंने अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है. आई एम एडिंग चॉप्ड गार्लिक. मैं अपनी वेजीज को थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी. इसी के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें चॉप्ड अनियन. आई एम प्रिपेयरिंग अ लेयर. जो हम लोग अपनी पनीर मखनी कीश में 3 लेयर देने वाले हैं. एक लेयर हमारा जाएगा चीज़ सॉस का, सेकेंड लेयर वुड बी दी सॉटेड वेजीज, एंड द थर्ड लेयर वुड बी द मखनी सॉस अलॉन्ग विद द पनीर. तो ये ओके. जब डो को बेक किया था तो वी हैव टू ग्रीस द पैन. येस, ऑफ कोर्स यू हैव टू ग्रीस योर टार्ट शेल विद द बटर. आपको बटर से उसको ग्रीस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको रोल कर लेना है एक, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी रोल करते हैं उससे थोड़ा सा थिक शीट आपको रोल करना है. एंड यू जस्ट नीड, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो है बहुत कम है, अदरवाइज आई कैन मेक in live session also, but we have limited time, that's why I have prepared these shells in advance. Did you add sugar? No, I haven't added sugar, but अगर ये हमारा टार्ट होता और किसी डेजर्ट में हम उसको यूज़ करने वाले होते तो डेफिनेटली आई विल ऐड शुगर. और मैंने आपको अभी रेशियो भी बताया है शुगर का. जो शुगर का मेरा रेशियो इसमें जाएगा, और जितना बटर उतना शुगर, और जस्ट डबल हमारा होगा उसमें. उसमें हमारा डबल होगा जस्ट अपना फ्लावर. तो आप देखें अनियन और गार्लिक सॉटे हो चुका है. नाउ आई एम एडिंग पेपर्स. आई एम एडिंग रेड बेल पेपर, लिटिल बिट ऑफ येलो बेल पेपर. इसी के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें चॉप्ड कैरेट. हमारा कैरेट जाएगा इसके अंदर. एंड दिस इज ग्रीन कैप्सिकम. कैन यू प्लीज टेल द चीज सॉस रेसिपी? एंड स्वीट कॉर्न. इनको हम लोग लिटिल बिट सॉटे करेंगे. एंड आई विल ऐड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर फॉर द सीजनिंग. हेलो आशा जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. व्हाट आर द अदर क्वेरीज? कैन यू प्लीज रिपीट ऑल द इंग्रेडिएंट्स अगेन? इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट मैम? यू वांट टू आस्क द शेल इंग्रेडिएंट्स जो हमने टार्ट शेल प्रिपेयर किया है. मैं फिर से अपनी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ. आई एम मेकिंग अ पनीर मखनी कीश. एंड कीश के लिए जो मैंने टार्ट शेल बनाया है, आई हैव यूज 100 ग्राम अमूल बटर. उसी के साथ मैंने मतलब जो यहाँ पे मैंने डो प्रिपेयर किया था वो 50% है. आई एम टेलिंग यू द होल रेसिपी. तो फॉर दैट 100 ग्राम अमूल बटर, 200 to 250 ग्राम्स. आपको जैसा चाहिए. अगर आपको ज़्यादा खस्ता चाहिए तो आप अपना फ्लावर 200 ग्राम रखें. और अगर आप उसको थोड़ा ईजिली हैंडलिंग बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऐड 250 ग्राम ऑफ फ्लावर. एंड अगर आप स्वीट टार्ट बना रहे हैं, स्वीट पेस्ट जो मेकिंग, देन 100 ग्राम इसमें शुगर जाएगा. सबसे पहले मैंने उसको बटर को क्रीमिंग किया. एंड देन आई हैव क्रम्बल्ड माई फ्लावर. उसको मैंने लिटिल बिट चिल्ड वाटर से कंबाइन करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया. और ये हमारी वेजीज जो है ऑलमोस्ट सॉटे हो चुकी हैं. आई एम एडिंग सीजनिंग. तो इसमें हमारा जो सीजनिंग है, सॉल्ट, सेंधा नमक आई एम यूजिंग, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर जाएगा इसमें, एंड मिक्स हर्ब. आई एम यूजिंग मिक्स हर्ब. चीज सॉस हाउ टू मेक? या चीज सॉस के लिए आई हैव जस्ट एडेड, I put my bowl on the डबल बॉयलर, क्योंकि चीज़ सॉस आप डबल बॉयलर पे बनाते हैं. तो डबल बॉयलर में मैंने सबसे पहले ऐड किया लिटिल हाफ कप ऑफ मिल्क. और उसके अंदर मेरा 1/4 कप ऑफ प्रोसेस चीज़ एंड 1/4 कप मोज़रेला चीज़. जब वो उसमें अच्छे से मेल्ट हो गया, आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ चॉप्ड गार्लिक, लिटिल बिट सॉल्ट, मिक्स हर्ब. और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं. उसको थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी और उसको और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए.
and if you want a thin consistency then just add milk. तो इस तरह से हमने एक चीज़ सॉस हमने अपना रेडी किया है. You can add parmesan also. सो माई वेजीज का जो मेरा जो सॉटेड वेजीज का एक लेयर था, उसके लिए मेरी वेजीज जो है वो प्रॉपर सॉटे हो चुकी हैं. दिस इज़ रेडी. तो हम इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे सबसे पहले. ये जो वेजीज हैं हमारी, इनको हम एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं. उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे अपनी मखनी सॉस. इसी के साथ जो पनीर हमारा इसमें जाएगा उसको मैं, हमारे पास जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यू कैन मेक एट होम ऑल्सो. पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में मैं अपना जो पनीर है उसको मैरिनेट करके रख दूँगी. और साथ ही साथ हम यहाँ पे बनाएंगे मखनी सॉस. तो मखनी सॉस के लिए आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ देसी घी. इसके अंदर जाएगा हमारा अनियन पेस्ट, क्योंकि मखनी ग्रेवी है तो आई नीड एवरीथिंग इन अ फाइन पेस्ट कंसिस्टेंसी. और इसी के साथ जाएगा लिटिल बिट जिंजर गार्लिक पेस्ट. One question left. Won't Yeah. the cheese melt and make the tart shell soggy at bottom? मैम आपको ये जो व्हेन यू विल प्रिपेयर दिस कीश, आप जैसे ही अवन से निकलेंगी उसको साथ के साथ आपको कंज्यूम करना होगा. ठीक है, उसको हम लोग तभी प्रिपेयर करेंगे जब हमको उसको कंज्यूम करना होगा. तो वी विल ऐड ऑल द लेयर्स एंड वी विल अगेन बेक द टार्ट फॉर फ्यू मिनट्स, जिससे कि हमारा जो अपर लेयर है, अपर क्रस्ट है, वो थोड़ा सा ब्रॉयल हो जाएगा. एंड उसके बाद हम लोग उसको सीधा ही सर्व करेंगे हॉट, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा, कि आप उसको रख नहीं सकते. सो ये मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है. इसमें मैं ऐड करूँगी मेरा ब्लैंच टमाटो का प्यूरी. मैंने टमाटोज को ब्लैंच करके उसका एक प्यूरी रेडी किया था. ये देखिए इसने कर लिया है. आई एम एडिंग मेरा ब्लैंच टमाटो का प्यूरी. अगेन इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी कुक. तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ कुक करेंगे एंड साइड बाय साइड में अपना पनीर जो है उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ. तो ये मेरे पास है अमूल का पनीर. मैं इसके वट एवर साइज यू वांट टू पुट ऑन योर टार्ट, ये देखिए, लुक एट, इसको हम लोग इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस करके. Can you make tart shell with whole wheat flour? या यू कैन मेक, जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ मैदा. इसके हम लोग प्रॉपर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेंगे और इनको हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में. साथ साथ हमारा ये मखनी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगा. और उसके बाद हम अपनी टार्ट को असेंबल करेंगे. ओके, एनी अदर क्वेरीज यू कैन आस्क मी. Not. ओके, तो ये जो अब पनीर के जो क्यूब्स हैं इनको मैं, हेलो मीता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. तो होप गाइज यू आर लाइक द रेसिपी और आपको अच्छा लग रहा होगा. हम लोग हमारा जो कीश है उसको एक इंडियन ट्विस्ट दे रहे हैं यहाँ पे. Samiksha Agarwal has shared all the links of her classes and all of the Palva pastry chef and links वगैरह सारे टीम शेयर कर चुकी है. ओके, सो यू कैन सी दिस, आई एम जस्ट एडिंग. इस तरह से हम लोग पनीर के जो हमारे क्यूब्स हैं इसको लिटिल बिट पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में हम लोग इस तरह से मैरिनेट करके रख देंगे. Please tell the innovation what other fillings can we put in and name the dish as well. आई एम मेकिंग पनीर मखनी कीश. आप फिलिंग कोई भी ले सकते हैं. आप वेजीज के साथ यू कैन ऐड वट एवर यू वॉन्ट. आप स्वीट कॉर्न्स के साथ भी कर सकते हैं. आप सोया के साथ इसको ले सकते हैं. यू कैन ऐड सोया की फिलिंग्स.
ओके, सो ये पनीर हमने मैरिनेट करके रख दिया है और साइड बाय साइड जो हमारा मखनी ग्रेवी है उसको हम रेडी कर रहे हैं। डू यू हैव एन इंस्टा हैंडल और यूट्यूब? मैम वी आर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड फेसबुक पे स्पिन कुक एंड बेक पाठशाला के नाम से हमारा फेसबुक पेज है एंड सेम ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा एज वेल एज ऑन फेसबुक। I'm not on YouTube till date। तो ये जो हमारे पनीर जो है, जो हमने क्यूब्स को मैरिनेट किया है, इनको हम बाद में थोड़ा सा लिटिल बिट में ग्रिल करेंगे। एंड ये जो मेरा मखनी ग्रेवी है इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस। सो हमारा मखनी ग्रेवी रेडी है। अब हम अपनी टार्ट को असेंबल करना शुरू करेंगे। आई एम एडिंग द स्पाइसेस। इसमें हमारा जाएगा सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग होल स्पाइसेस, सो आई एम एडिंग गरम मसाला, लिटिल बिट ब्लैक पेपर। यू कैन ऐड रेड चिली पाउडर ऑल्सो बट वी डोंट प्रेफर। एंड इसी के साथ जाएगा हमारा ये रॉयल पेस्ट। कैन वी यूज टोफू? यस, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, ऑल अप टू योर पैलेट, आपने कौन से फिलिंग्स देने हैं। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में लिटिल बिट ऑफ हमारा अमूल का फ्रेश क्रीम। तो ये मखनी ग्रेवी बन के रेडी है हमारा। अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। लिटिल बिट मैं इसको जो हमारा अमूल का फ्रेश क्रीम है लिटिल बिट में इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट दे देता है ये हमारी ग्रेवीज़ को, अमूल का फ्रेश क्रीम। एंड इसी के साथ हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं डिश के वो रेडी हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा ग्रिल कर दो उसी भी पैन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग। तो इसकी असेंबलिंग के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे, ये देखिए लुक एट हियर, दिस इज़ माय टार्ट शेल। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी जो हमारा चीज़ सॉस है उसका एक लेयर जाएगा इसमें। ओवन प्री हीटिंग, साथ ही साथ मेरा जो ओवन है वो मैंने प्री हीटिंग पे डाल दिया है। इसको मुझे कुछ ही सेकंड के लिए एक बार फिर से क्रीम के पहले क्या ऐड किया है? एंड आई एम एडिंग लेयर ऑफ वेजीज, जो मैंने वेजीज सॉटेड करके रखी हुई थी। Someone is asking for your Instagram account and as well as Facebook link. आप इंस्टाग्राम पे हमें द बेकवेज एंड स्पिन कुक एंड बेक पाठशाला दोनों ही हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं। वी आर टेकिंग ऑनलाइन नेम ऑफ स्पिन कुक एंड बेक पाठशाला। ये देखें इस तरह से एक लेयर मेरा इसमें वेजीज का गया। एंड नाउ आई विल ऐड दिस मखनी ग्रेवी। तो ये मेरा जो मखनी ग्रेवी का जो लेयर है, इस तरह से मैं इसके ऊपर एक मखनी ग्रेवी का लेयर पोर करूँगी। In this way you can see this। इसके ऊपर जो हमने अपना जो पनीर के क्यूब्स थे उनको मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको हम ग्रिल करके इसके ऊपर प्लेस करेंगे। लिटिल बिट ऑफ मोर ग्रेवी। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारे जो पनीर के क्यूब्स को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसे हमने ग्रिल कर लिया है एक अलग से पैन में। यू कैन सी दिस, कितने अच्छे से ये ग्रिल होके रेडी है। ओके, तो दीज क्यूब्स जो हैं इनको हम प्लेस करेंगे हमारे कीश के ऊपर। तो दिस इज़ द लास्ट लेयर। उसके बाद इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। इन दिस वे जस्ट नीड टू प्लेस। मखनी ग्रेवी में क्रीम से पहले आपने कौन सा पेस्ट डाला था? दैट इज़ द रॉयल पेस्ट। हम जो काजू और जो हमारे मेलन सीड या चार मगज़ जिसको बोलते हैं प्लस खसखस, तो इन सबको मिला के हम लोग एक रॉयल पेस्ट रेडी करते हैं।
एंड इसके ऊपर लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेयर हमारा जाएगा अमूल का प्रोसेस चीज़। तो हमको पूरा नहीं कवर करना है इसको, लिटिल बिट वी जस्ट नीड टू कवर इट। और इसको हम लोग जस्ट 2-3 मिनट्स के लिए फिर से बेक करेंगे, जस्ट टू ब्रॉयल द अपर लेयर। और इसी के साथ जो हमारी बाकी लेयर्स हैं वो भी कुक हो जाएंगी। सो दिस इज रेडी टू मूव इन टू द ओवन। आई एम जस्ट मूविंग दिस इन टू द ओवन। Can you please repeat the recipe of the royal paste? या रॉयल पेस्ट में मैम यू जस्ट नीड कैश्यू नट्स। आप सिर्फ कैश्यू नट्स को भी अगर आप चाहें तो ओनली कैश्यू नट्स आप लेके उसी के साथ भी आप अपना रॉयल पेस्ट रेडी कर सकते हैं। बट जो ऑथेंटिकली रॉयल पेस्ट है उसमें जाता है खसखस, और खसखस के साथ जाते हैं हमारे मेलन सीड्स या चार मगज, 4 तरीके के सीड्स होते हैं उसके अंदर। तो आई एम मेकिंग अ सैलड। मैं अपनी जो इस कीश के साथ एक सैलड दूंगी। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ डाइस्ड कुकुम्बर, छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं इसके। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लिटिल बिट ऑफ येलो पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, एंड आई एम एडिंग दिस रेड बेल पेपर। इसमें आप चाहें तो वॉट एवर फ्रूट यू कैन ऐड, आप इसमें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, फ्रेश मैंगो ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग डालेंगे, हमारा इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़े से मिक्स हर्ब इसमें ऐड करेंगे हम लोग। Ratio of the ingredients in the royal paste. रॉयल पेस्ट में आपको इफ़ यू आर टेकिंग जस्ट 1/4 कप ऑफ कैश्यू नट्स, तो उसमें आप 1/4 कप उसमें आप मेलन सीड्स ले लीजिए एंड जस्ट हाफ ऑफ इट आप उसमें खसखस डाल सकते हैं। आप उसको सोक करके रखिए रात भर, मॉर्निंग में उसका पेस्ट रेडी कर लीजिए। और वो सीधा भी आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं, उसमें मिक्सर में ब्लेंड कर सकते हैं, बट सोक्ड जो होता है उसका अच्छा एक बहुत बढ़िया टेक्सचर और फ्लेवर आता है। सो आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ हनी। इसमें मैंने सॉल्ट, पेपर एंड मिक्स हर्ब्स ऐड किया है, लिटिल बिट ऑफ हनी, लिटिल बिट ऑफ चाट मसाला। ये जो चाट मसाला है वो हमारे इंडियन पैलेट्स के लिए है, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। एंड स्वीटनेस के साथ मुझे इसमें थोड़ा सा टैंगीनेस भी ऐड करना है क्योंकि ये सैलड है। सो आई एम एडिंग लेमन। समवन इज सेइंग मेरी वीडियो नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। माई वीडियो इज़ नॉट देयर। कैन समवन प्लीज़ रिप्लाई? प्लीज़ आप कोई रिप्लाई कर दीजिए, वीडियो इज़ नॉट देयर। सो दिस सैलड इज़ रेडी। इसमें आप चाहें तो थोड़े से फ्रेश हर्ब्स, आप मिंट लीव ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपना मैंगो, फ्रेश मैंगो, पाइनएप्पल, pomegranate, whatever fruit you want to add, just to give the goodness of the fruit as well. So now it's time to plating. तो सबसे पहले मैं अपना टार्ट चेक कर लेती हूँ जो हमारा कीश ओवन में गया है, इज इट रेडी? At what temperature are you baking the second one? I'm bake 220 degrees Celsius. So guys, you can see this paneer makhani quiche is ready for serving. Okay, you can see this, हमारा मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड सर्व करेंगे। सो गाइस प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिए, स्पिन कुक एंड बेक पाठशाला ऑन इंस्टाग्राम एंड द बेकवेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड सेम हमारे जो हैंडल्स हैं ऑन फेसबुक ऑल्सो। So this paneer makhani quiche is ready along with the fresh vegetable salad. You can add fruits also. So here I am Pavaldeep Kaur. My dish is ready. Hope you all like this dish. Thank you very much for joining me. Have a look.
We can cut and show the layer also. Someone is saying that please cut it. Okay. You can see this. See the layers. Here the layer. So now hope you like the recipe. It's a paneer makhani quiche presenting for all of you guys. Samiksha Agarwal shared all your links of the page. Thank you Samiksha, thanks. थैंक यू वेरी मच. आप सबके सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे हैं. समीक्षा हमेशा बहुत एनकरेज करती हैं, बहुत एम्पावर करती हैं सबको मॉम्स मैजिक कुकिंग में, एंड मैनी अदर मेंटर्स आर ऑल्सो देयर. सो दिस इज़ द पनीर मकड़ी कीश इज़ रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच गाइज. बहुत जल्दी जल्दी से इसको प्रिपेयर किया है. जस्ट हाफ एन आवर की टाइमिंग्स होती हैं. नो प्रॉब्लम, वी विल कम अगैन विद मोर इनोवेटिव रेसिपीज. प्लीज़ कैन यू रिपीट द रेसिपी अगैन? रेसिपी ऑफ वॉट? आपको मैं कीश का जो हमने शेल रेडी किया था उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ. जो हमने कीश का शेल रेडी किया था इसमें वी हैव यूज्ड ऑलमोस्ट 100 ग्राम ऑफ बटर अलॉन्ग विद 200 ग्राम ऑफ मैदा. बटर को हमने क्रीम करके उसमें मैंने मैदा क्रम्बल किया था, एंड उसके बाद हमने इसका शेल रेडी करके इसको बेक कर लिया. एंड जो हमारी लेयर्स हैं, एक चीज़, इसमें हमारा एक चीज़ सॉस का लेयर है. यू कैन सी दिस. One layer is of cheese sauce and another layer is of vegetables जो हमने सॉटेड वेजीज प्रिपेयर किए थे. थर्ड लेयर हमारा मखनी ग्रेवी का है जिसके ऊपर हमने ग्रिल्ड पनीर रखा है. सो गाइज आप देख सकते हैं इट्स अ कंप्लीट पैकेज. इसमें वेजीज हैं, इसमें हमारी ग्रेवी है, साथ में हमारा एक बेस है शेल का. सो पनीर मखनी कीश फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज शेफ पवनदीप कौर. आई एम अ शेफ पतेसरी. You can follow me on Instagram, Facebook. Can you please Thank you repeat very the much guys. name of the Insta page? Spin Cook and Bake Pathshala, and the second one is the Bake Wiz. I will post all of my link in the comment section after this live. Thank you very much guys, because it's time, it's 12, almost 12:35, so I have to wrap up this live by now. And thank you very much for joining me. I thank all of you whoever joined me, and okay, bye bye. Thank you.